नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये हिंदू मत वालों के वो दो छंद आपने शायद सुने ही होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अव्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या मतलब बनता है, संक्षेप में बताना चाहूँ तो जब जब भी यहाँ पर अधर्म का प्रकोप बढ़ेगा और अधर्मियों का पावर के कारण ये साधु लोगों को बड़ी तकलीफ, साधु मतलब सज्जन लोगों को बड़ी तकलीफ होने लग जाएगी, तब तब इस धरती पर एक ऐसा जीव अवतरित होगा जो धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधुनां और विनाशाय च दुष्कृतां, उन दुष्ट लोगों के विनाश के लिए एक, उन साधु जीवों की रक्षा के लिए दो और धर्म की स्थापना के लिए तीन। इन तीन कारणों के लिए एक न एक जीव अवतरित होगा ही होगा। हालांकि उनमें ऐसी मान्यता है कि भगवान जो मुक्त हुए हैं वह पुनः अवतरित होकर के लोगों में घुल मिल करके लोगों के सरीका बन करके एक लीडर बनते हैं और फिर ये सब कहे हुए कार्य करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है, हम अवतारवादी नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि इस भवचक्र में एक भव ऐसा आ जाता है जो अपने मनुष्य भव में ऐसे आ जाता है जो उस मनुष्य भव को इस प्रकार से सार्थक करता है, जिनवाणी का जिन धर्म का इस प्रकार प्रचार प्रसार करता है कि वहाँ पर अन्य मत का रहना नहीं के बराबर हो जाता है। जिस प्रकार खारे पानी में कुछ भी नहीं उग सकता है, या यूँ कहिए किसी अन्य पौधे का अस्तित्व संभव ही नहीं है, उसी प्रकार जब भी जिनागम के न्याय पुटअप किए जाते हैं या उनको प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने और किसी भी धर्म की बातों का टिकना असंभव होता है। एक काल ऐसा रहा है, मतलब करीबन 2000 वर्ष पूर्व अगर आप चलेंगे तब क्या हुआ था, श्वेतांबर मत प्रारंभ हो चुका है। 2000 वर्ष भी नहीं, उससे और पहले क्या कहते हैं अपना भद्रभाऊ स्वामी के काल में श्वेतांबर मत चालू हो गया था बराबर। उसके कुछ काल बाद थोड़ा सा उनका प्रभाव कम हो गया, परंतु आचार्य कुंद के पास आते आते उनके सामने एक ऐसी ज्वलन समस्या आ गई कि आए दिन 10-5 मुनि श्वेतांबर मत में परिवर्तित होने लग गए। एक दो, बौद्धों का भी प्रभाव बहुत बढ़ने लग गया था और हिंदुओं का वैदिक धर्म का भी दक्षिण दिशा में बहुत बोलबाला था। और ये बात आचार्य समंतभद्र के काल में आते आते और भी जटिल हो गई थी। वह उस काल में मुनियों का मतलब जैन दिगंबर मुनि मिलना मतलब क्या कहना चाहिए, जैन दिगंबर मुनि शायद ही मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। और ऐसे में अवतरित हुए हमारे आचार्य समंतभद्र, जिन्होंने जिनागम का जिन धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया। कहते हैं कि उस काल में फिर बौद्ध धर्म कहाँ लुप्त हो गया पता नहीं। श्वेतांबर मत वालों का भी खूब खंडन किया। वैदिक धर्म, कितने ही वैदिक धर्म वाले जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। ऐसी कई सारी घटनाएं आचार्य समंतभद्र की जीवनी में से हम देखने वाले हैं। आज का विषय अपना आचार्य समंतभद्र को लेकर के, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व, थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करेंगे। और फिर कल की कक्षा में हो सके तो अपन क्या कहते हैं
पंडित सदाशिव दास जी का भी थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे, परंतु आज आचार्य देव के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। आचार्य देव का जन्म, एक मिनट, हाँ, 138 विक्रम संवत, 138 विक्रम संवत में हुआ था। कहाँ पर? उरगपुर में। उरगपुर मतलब आज का प्रचलित नाम त्रिचनापोली। त्रिचनापोली किसने सुना है? मेरी आवाज आ रही है? त्रिचनापल्ली बोल रहे हैं? क्या कहा? त्रिचनापल्ली? हाँ, साउथ के। राइट 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 राइट। 1-2 मिनट है जरा, मेरे पे यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो कहाँ थे? हाँ, उनका जन्म उरगपुर में हुआ था, जिसे आज त्रिचनापल्ली या त्रिचनापोली भी कोई कहता है, तो उस नाम से जाना जाता है, साउथ में। इनके गृहस्थ अवस्था का नाम शांति वर्मा रहा है। ठीक है, कुछ ग्रंथों को या इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह बात मालूम होती है कि उस काल में एक ऐसा प्रचलन चलता था कि राज्य का जो भी सबसे बड़ा पुत्र रहता था, राजा का जो भी सबसे बड़ा पुत्र रहता था, वही राजकुमार या युवराज रहता था। और बाद में when the king used to step down, he used to get coronated। coronated मतलब कोरोना हो जाता है ऐसा नहीं, मतलब कोरोनेशन हो जाता है, क्या कहना चाहिए, राज्याभिषेक उसका हो जाता था। तो सबसे बड़े पुत्र को राजगद्दी दी जाती थी, वही राजा बनता था। और फिर बाकी के बच्चे या बाकी के पुत्र ये क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से सन्यासी ले लेते थे और वन जंगलों में जाकर के आत्म साधना करते थे। इस प्रकार का प्रचलन था। आचार्य समंतभद्र को अगर विचार करेंगे तो ये मालूम पड़ता है कि वे उनके राज्य के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भी जल्दी ही दीक्षा ली और कुछ काल के बाद उन्हें आचार्य पद भी मिल गया था। बीच में उनकी कुछ घटनाओं को ऊपर एक विशेष घटना तो आती है, भस्मक व्याधि की। जब वे आचार्य नहीं थे, जब वे शिष्य ही थे, तब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा हुआ कि उनकी भूख की लेवल इतनी बढ़ गई कि उनके पेट में कुछ भी डालो वो खाक हो जाता था, मतलब वो भूख शमित ही नहीं होती थी। तो जठराग्नि, पेट की जठराग्नि जो होती है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतनी भभक उठती है, जो उसमें कुछ भी डालो वो खाक हो जाता है, वो जल जाता है, मतलब पेट में कुछ रहता ही नहीं है, इतनी भूख लगती है वहाँ पर, कितना भी खाओ उसको कम ही पड़ता है। और ऐसी अवस्था, अब विचार कीजिए, मुनि अवस्था में हो, मुनि दशा में हो तो क्या हालत होगी। मुनिराज के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है खाने की? मुनिराज कितना मैक्सिमम आहार कर सकते हैं? 25 ग्रास। राइट। और आरिकाएं? 28 ग्रास। राइट। और 1 ग्रास मतलब अगला प्रश्न है, कितने? 1 ग्रास मतलब है कुछ 1000 दाने चावल के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1000 चावल के दाने इज इक्वल टू 1 ग्रास। ठीक है, तो इतना आहार, और 1000 चावल के दाने बहुत हुआ करते हैं, और 32 ग्रास मतलब बहुत हो जाता है। परंतु आचार्य देव मतलब मुनि समंतभद्र को ये हो ही नहीं रहा था,
उनकी भूख शमित ही नहीं हो रही थी। क्या ऐसा डिजीज अभी भी होता होगा किसी को? अरे हुआ है इसलिए तो बात हो रही है। अभी अभी के जमाने में भी होता है ऐसा? ऐसे हो सकता है ना, हो सकता है। ऐसे सुना भी आप एज सच भस्मक व्याधि तो नहीं कह सकते, परंतु उसी के रूप अगर आपको देखने हो तो आप देखिए ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन भर खाने को दो वो खा लेंगे, इतनी भूख उनको लगती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भस्मक व्याधि का एक छोटा रूप है। तो छोटा रूप अगर देखने में आ सकता है तो बड़ा रूप भी अवश्य ही देखने में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैंने शायद अब मुझे भी एकदम क्लियर नहीं है, शायद मैंने किसी को बीच में भस्मक व्याधि हुई थी, मतलब इसको बहुत भूख लगी थी, इस प्रकार से कुछ घटना सुनी है। तो आज के ज़माने में भी हो सकता है, ऐसी कोई डाउटफुल बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो उनको भस्मक व्याधि हो गई और उन्होंने कहा ठीक है पहले। अब क्या होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी व्याधि होती है तो एक दो दिन कहते हैं ठीक है यार कुछ गड़बड़ हो गई होगी, छोड़ते हैं। कोई कोई लोग और होते हैं एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ता और पकड़ लेते हैं कि चलो बाबा कुछ हुआ होगा शरीर की, कुछ शरीर में क्या कुछ नहीं होता है, चलते रहता है इस शरीर का, तो एक दो हफ्ते और आगे ढकेल लेते हैं। तब भी उनकी भूख शमित नहीं हुई। तब उनको जाकर के उन्होंने इस व्याधि के बारे में अपने आचार्य को बताया, उनके साथ चर्चा वार्ता की और ऐसे सिचुएशन में थे कि मरणासन्न अवस्था में, मरणासन्न तो नहीं कह सकते परंतु मरण तुल्य वेदना वे अनुभव कर रहे थे। मरणासन्न वो गलत शब्द था, मरण तुल्य वेदना वे अनुभव कर रहे थे। ऐसे में उनको लगा कि चलो यार समाधि लेना ही उचित है। तो आचार्य के सामने जाकर के उन्होंने इस बात को रखा और कहा कि मैं समाधि लेना चाहता हूँ, मेरी ये अवस्था मुझसे सही नहीं जाती है। तो आचार्य निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि इस जीव के निमित्त से जिन धर्म की विशेष अति विशेष प्रभावना होनी है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि आप एक काम कीजिए, आप मुनि अवस्था का छेद कीजिए, मुनि दशा का छेद कीजिए और गृहस्थ बनिए। जिस प्रकार से आपको रोग शमित हो आप ऐसे उपाय कीजिए, शुद्ध सात्विक जो कुछ भी है आप उपाय कीजिए, और जैसे ही आपकी भूख शमित हो जाए, आपके रोग का आपको लगता है कि हाँ मेरा रोग खत्म हो गया है, तो आप पुनर्दीक्षित हो जाना, सिंपल। तो आचार्य की आज्ञा उन्होंने मान ली और फिर वे कांची कहाँ पर घूमे, एक मिनट, हाँ वो पूरी लिस्ट ही है कि वे कहाँ पर घूमे हैं। मैं गलत ना बता दूं इसलिए मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले कांची में गए। कांची कहाँ आता है? कांची कहाँ पर है? कांची तमिलनाडु, राइट, कांची, यस। उसके बाद कहते हैं कांची में मलिन वेशधारी दिगंबर रहा। मलिन वेशधारी मतलब जो कहते हैं ना नागा बाबा, नग्न दिगंबर मुनिराज नहीं, नागा बाबा होते हैं ना कोई, तो मलिन वेशधारी दिगंबर रहा। तो ये नागा बाबा का कुछ रूप धारण करके उन्होंने कांची में ही कुछ भूख शमित होती है क्या, इस प्रकार से देखा, सफलता नहीं मिली। आगे बढ़े, लाम्बुस नगर में पहुंचे। अब लाम्बुस नगर में भी भस्म रमाकर शरीर को श्वेत किया। होते हैं ना जो भस्म रमाते हैं, राख वगैरह लगाते हैं, भस्म रमाते हैं, तो वैसे रूप में वे एक साधु बने। ठीक है, देखना मतलब अभी तक ऐसे कपड़े नहीं पहने इन्होंने। अन्यमति के साधु जो होते हैं कुलिंगी, उस कुलिंग में रह करके ही उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर इस अवस्था में रह करके कुछ होता है क्या, तो ही एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज। ओके, तो दूसरे स्थान पर लाम्बुस नगर में भी कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद पुंडोंड में जाकर बौद्ध भिक्षु बने। बौद्ध भिक्षु भी बने
अब बौद्ध भिक्षु कैसे होते हैं आपने देखा होगा, एकदम सिर मुंडाते हैं, एक वस्त्रधारी और एक कटोरा। बौद्ध भिक्षु कोई एक और नाम है शाक्य भिक्षु। अगर आप एक छंद पढ़ेंगे, आपके पास रत्नाकर श्रावकाचार्य का बड़ा वाला ग्रंथ है सदाशिव दास जी की टीका वाला, तो उसमें क्या कहना चाहिए, पेज नंबर 9 है, प्रस्तावना के पहले हो गए पेज नंबर 9 है, तो वहां पर एक छंद है, उसमें लिखा है पुंड्रोंडे शाक्य भिक्षु। शाक्य भिक्षु मतलब बौद्ध भिक्षु बने। ठीक है, 3 स्थान अभी तक हो गए हैं। उसके बाद दशपुर नगर में मिष्ट भोजन करने वाला सन्यासी बना। मिष्ट भोजन मिठाई मीठा खाने वाला सन्यासी बना। ठीक है, बाद में वाराणसी, वाराणसी यूपी में, हाँ वाराणसी कौन भूल सकता है, मोदी, हाँ मोदी वही से तो इलेक्शन लड़ता है। ओके, तो वाराणसी में श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी बना, मतलब एक प्रकार से श्वेतांबर बन गए। श्वेत वस्त्रधारी का मतलब एक प्रकार से श्वेतांबरी बन गए। ठीक है, मुंह पत्ती लगाई होगी नहीं होगी वो अलग बात है। और उसके बाद कहाँ पर आए ये, एक मिनट, हाँ अरे यार ये कहाँ पर थे अंत में, अंत में, एक मिनट, हाँ ये अंत में इनको अब यहाँ पे अंतिम स्थान का नाम नहीं लिखा है, मैंने कहीं तो भी लिखा था, मुझे मिल नहीं रहा है। एक मिनट, कहाँ पर, हाँ मुएव कहल्ली, बहुत ही अजीब नाम है। मुएव कहल्ली, नहीं, कांची पांचे से, हाँ और लास्ट में फिर से कांची में है, एक्सट्रीमली सॉरी, कांची में आए लास्ट में, वाराणसी के बाद फिर से कांची में आए। ठीक है, मतलब नॉर्थ से फिर से साउथ तक आ गए थे, जहाँ से उन्होंने चालू किया था वहीं से अब ये कांची में ही इनके रोग का शमन होने वाला है। अब कांची में एक बहुत ज़बरदस्त घटना हुई। क्या हुई, वहाँ का राजा शिव भक्त था। अब उस शिव भक्त राजा, शिव भक्त कहा है तो एक मंदिर तो होगा ही, तो बहुत बड़ा मंदिर था शिव का, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लोग भोग सामग्री, वहाँ पर नैवेद्य के रूप में भोग चढ़ाते हैं लोग, क्या नैवेद्य को वे भोग कहते हैं, हम भोग चढ़ाते हैं। ठीक है, तो खूब सारा नैवेद्य उन्होंने, लोग वहाँ के उस शिव पिंडी को चढ़ाते थे। ठीक है, तो उन्होंने विचार किया यहाँ पर अपनी कुछ काम हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ के पुजारी से, मंदिर के व्यवस्थापक से, राजा से सबसे बात की और कहा कि अपनी थोड़ी तारीफ की और कहा कि मैं शिव पिंडी को भोग कराऊंगा, मतलब ये पूरा का पूरा नैवेद्य मैं शिव भगवान को चढ़ा करके उनको प्रसन्न करके उनको खिला के दिखा सकता हूँ। ऐसी मेरे में क्या कहना चाहिए, अतुलनीय शक्ति है, ऐसा कहा उन्होंने। अब सबको आश्चर्य लगा कि यार ये कुछ नई बात कर रहा है, तो ऐसे में उनको स्वीकृति मिल गई और फिर वे कहते थे भगवान को भोग कराने के लिए मुझे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए, ये विद्या सिर्फ मुझे ही उपजत है, मुझे ही अवगत है। एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये कोई देखने ना पाए, इसलिए सभी किवाड़, मंदिर के सभी किवाड़ बंद हो रहेंगे। और बंद होते थे ये वो कुछ कराते नहीं थे, ये स्वयं खा लेते थे। तो कुछ दिनों तक आराम से चलता रहा, सारा का सारा भोजन खत्म होने लग गया और कहते हैं कुछ कितना 40 मन कुछ तो ऐसा भोजन वे खाते थे। अब एग्जैक्टली कुछ फिगर नहीं है,
परंतु रफली देखा जाए तो 400 किलो के आसपास एक दिन में भोजन खा लेते थे। अरे भले आदमी यहाँ पे 400 ग्राम भोजन एक टाइम पे नहीं जाता है, 400 किलो भोजन एक दिन में खा लेते थे वे। मतलब विचार कीजिए, इतनी भूख रहती थी उनको। तो पहले कुछ दिन आराम से चला, सब भोजन सामग्री खत्म होने लगी। बाद में उनका रोग धीरे धीरे शमित होने लग गया और भोजन सामग्री बचने लग गई। फिर लोगों ने कहा ठीक है, थोड़ा कम खाया होगा, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 1 हफ्ता चलता है, 2 हफ्ता चलता है, मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक पकड़ लिए। बाद में कुछ ज़्यादा ही भोजन सामग्री बचने लग गई। अब लोगों को शक होने लग गया और ये बात राजा तक भी पहुंची। तो फिर राजा ने गुप्तचरों के द्वारा पता करवाया कि इतनी भोजन सामग्री क्यों बचती है। तो बाद में पाया कि कोई भोग वोग नहीं कराता है, ये आचार्य समंतभद्र स्वयं खाते थे। तो इससे और हाँ, कैसी हालत में, गुप्तचरों ने कैसी हालत में देखा उनको, शिवपिंडी को पैर लगाए आराम से सो रहे हैं, हाँ, ऐसी हालत में देखा। अब ऐसा देख करके राजा को और गुस्सा आया। तो राजा ने उनको सच सच बताने को कहा और कहा कि तुमने शिवपिंडी का अनादर किया है, तुम्हें इस शिवपिंडी को नमस्कार करना होगा और शैव मत में परिवर्तित होना होगा। तब जानते हैं आचार्य समंतभद्र ने क्या कहा, एक वीतरागी का नमस्कार एक सरागी देव नहीं झेल सकता। और उसी समय में उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र का पाठ चालू किया। स्वयंभू स्तोत्र ये आचार्य समंतभद्र का एक स्तोत्र है जिसमें उन्होंने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की हुई है। तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति चालू की। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श और चंद्रप्रभ भगवान तक आते आते जैसे उन्होंने स्तुति कर रहे थे उतने में वो शिवपिंडी फटी। और ये सत्य घटना है, हाँ, ऐसा कोई इमेजिनरी या काल्पनिक नहीं है। शिवपिंडी फटी और शिवपिंडी में से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। तो ये सब घटना, और ये घटना पूरे राज्य के सामने हुई थी। राजा स्वयं वो देखने आया था, ठीक है, परीक्षा थी ना उनकी, मतलब उनको दंड दिया गया था। तो जब स्वयं स्तोत्र चालू किया, चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति चल रही थी, चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा उस शिवपिंडी के फटने से प्रकट हो गई वहां पर। और ये चमत्कार को देख करके राजा भी बहुत प्रभावित हुआ जिनागम से और पूरे राज्य समेत जैन मत में परिवर्तित हो गया था। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज़ कम ज़्यादा होती है, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। हाँ, ओके। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य देव का इतना बोलबाला था। भैया जी, हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो 2-3 दिन का ब्रेक लेके कर लीजिए, कोई बात। तबीयत की बात नहीं है, क्या है वो थोड़ा सा कंटिन्यूस बोलने में आता है तो गले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा कोई बात नहीं है। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो छोटी छोटी बात चलती रहती है। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ जी, लॉजिकल लगता है कि ऐसे शिवपिंडी में से चंद्र प्रभु ये निकले होंगे, उनकी मूर्त ऐसे चमत्कार को अभी के टाइम पर का ऐसे बिठा पाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जो भी सिद्धांत है ना, सब लॉजिक से बैठते हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे थोड़ा लॉजिक कम दिखता है ऐसे। अरे अब मैं आपको बताता हूँ, आगे 1-2 छंद आने वाले हैं जिनका अपन पाठ करेंगे, मतलब समझेंगे। वहां पर आचार्य देव स्वयं लिखते हैं कि मैं मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ। और मंत्र जानते हैं, मंत्र तंत्र चमत्कार की विद्या ये 12 अंगों की एक विद्या है। पूरा एक, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा एक अंग ये मंत्र तंत्र इसके लिए समर्पित है। अब बोलिए, अब
द्वादशांक की तो ये बात है, तो इसमें लॉजिक वाली कुछ बात नहीं है और लॉजिक लगाना भी नहीं है, होता है ऐसा। एक और बात बताता हूँ, एक काल ऐसा रहा है कि वैदिकों का एकदम बहुत बोलबाला रहा। महावीर जब मोक्ष गमन कर गए उसके कुछ काल बाद क्या कहते हैं, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, इन्होंने धुरा संभाली और उसके बाद वैदिकों का भयंकर प्रकोप चलने लग गया। इतना प्रकोप कि आए दिन अश्वमेध बलि, नरमेध बलि, पशुमेध बलि, बलि पे बलि, होम हवन चल ही रहे थे और लगभग पूरा भारत वैदिकों के चंगुल में फंस गया था। कहते हैं उस समय में भी बौद्ध बहुत दूर चले गए थे, बौद्ध शायद बच नहीं पाए थे, सिर्फ एक जैन टिके रहे। जैन कैसे टिके रहे? चमत्कार के बल पर। ये हमारे आचार्यों को चमत्कार का, मंत्र तंत्र का विशेष ज्ञान था और उसके बल पर ये जिनागम टिका हुआ है। वे चमत्कार करके दिखाते थे, हो जाता था ये, ठीक है। तो एज सच चमत्कार वाल हो नहीं सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपका प्रश्न बिल्कुल लॉजिकल है, चमत्कार कैसे होता होगा, थोड़ा सा एक लॉजिकल नहीं लगती है, परंतु मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर लॉजिक लगाना भी नहीं है हमें। चमत्कार हो सकता है और होता है, वर्तमान में भी चमत्कार किसी किसी के पाया जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। और मैं एक और फिर मैं कह ही रहा हूँ कि मंत्र तंत्र के लिए एक अलग सा अंग ही है 12 अंगों में से, ठीक है। ओके, एक और बात, अब आपने प्रश्न चूंकि उठाया ही है तो मैं कहता हूँ, कौन है वे, सोमदेव सूरी या आशाधर जी? नहीं, पांडे राजमल जी, राइट। जानते हैं पांडे राजमल जी ने क्या लिखा है? जब तक हमारे जैन लोगों के पास पैसा, जब तक जैनियों का पैसा चलेगा, उनकी तलवार चलेगी और उनके पास चमत्कार की विद्या होगी, तब तक ये जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। क्या कहा है? जब पैसा, तलवार और चमत्कार, इनके आधार से ये जैन धर्म टिक सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ब्रह्मचारी रायमल जी की बात बराबर, तो उन्होंने ये बात लिखी है, तो चमत्कार होता है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब आचार्य देव के बारे में कुछ स्तुति वचन या फिर उनकी महत्ता देखने के लिए हम कुछ छंद देखते हैं। एक छंद है यहाँ पर, मंदाक्रांता वाला छंद है। आपके पास अगर ग्रंथ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बस सुनिए। आचार्यो हम कविरहमहम वादिराट पंडितो हम दैवज्ञो हम विशगहमहम मांत्रिकस्तांत्रिको हम राजन्नस्याम जलधि वलया मेखलाया मिलाया माज्ञा सिद्ध किमिति बहुना सिद्ध सारस्वतो हम। आचार्य देव, आचार्य समंतभद्र ने स्वयं लिखा हुआ छंद है। क्या कहा? आचार्य समंतभद्र ने स्वयं लिखा हुआ छंद है। क्या कह रहे हैं? स्वयं के बारे में अपनी प्रशस्ति लिख रहे हैं। आचार्यो हम, मैं आचार्य हूं। एक कविरहम, मैं कवि हूं। वादिराट पंडितो हम, मैं विद्वान हूं। वादिराट मतलब शास्त्रार्थियों में श्रेष्ठ हूं। शास्त्रार्थियों मतलब वाद विवाद करने में सर्वश्रेष्ठ हूं, ठीक है। पंडितो हम, मैं पंडित हूं। ओके। दैवज्ञो हम, मैं दैवज्ञ मतलब दैव बताने वाला, दैव भाग्य बताने वाला, फॉर्चून टेलर नहीं, फॉर्चून टेलर बताने वाला।
ज्योतिष, ठीक है, मैं ज्योतिष हूँ। और भिषग, हम भिषग, भिषग मतलब होता है वैद्य। भिषग ये शब्द कहीं आया है क्या? और भिषग यह शब्द कहीं और आया है क्या? चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, महावीराष्टक स्तोत्र में आपको ढूंढ करके लाना है, भिषग ये शब्द आपको ढूंढना है। ओके, भिषग हम, मैं वैद्य हूं, मतलब इनको क्या कहना चाहिए, दवाई का भी, मतलब शुद्ध दवाई का भी यथार्थ ज्ञान था। मांत्रिक तांत्रिक हूं, मैं मांत्रिक हूं, मैं तांत्रिक हूं। और क्या है, राजन श्याम जलधि वलया मेखलाया मिलाया माँ क्या सिद्ध किमिति बहुना सिद्ध सारस्वतोहम। हे राजन, इस संपूर्ण पृथ्वी में मैं आज्ञा सिद्ध हूँ, अधिक क्या कहूँ, सिद्ध सारस्वत हूँ। मानो सरस्वती मुझे सिद्ध हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं, मैं मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ, बात सिद्ध हो जाती है, मंत्र तंत्र की विद्या हो जाती है। और ये आपको आने वाले कुछ छंदों में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आचार्य देव, इनको मंत्र तंत्र का ज्ञान था, ये कैसे था। चलिए एक छोटा सा नमूना आपको दिखाई देता हूँ। 21 नंबर का श्लोक ले लीजिए, 21। नांगहीनं मलं चेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदना। क्या कह रहे हैं, नांगहीनं मलं चेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं। अगर इन 8 अंगों में से एक भी अंग से रहित होगा तो जन्म संतति का अभाव करने में वो समर्थ नहीं होगा। किस प्रकार, जिस प्रकार किसी मंत्र में एक भी अक्षर अगर कम ज्यादा हो, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो, न्यूनो मतलब कम, अगर मंत्र में एक भी अक्षर कम हो तो मंत्र निहंती विषवेदना, वो विष को निर्विष करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर एक श्लोक में मिल गया अपन को, मतलब मंत्र तंत्र की विद्या उनको अवगत थी, ये भी हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके। एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है, एक नग्न दिगंबर मुनिराज अपने बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं, स्वयं की इतनी प्रशंसा कैसे लिख सकते हैं? क्या ये मान कषाय में नहीं जाएगा? कितने जनों को ये लगता है कि हाँ ये मान कषाय में जा सकता है? मतलब जनरल रीडिंग पर तो यही ध्यान में आता है कि ये मान कषाय है, बराबर, परंतु नहीं, ये आचार्यों का आत्मविश्वास है। और एक बता दूं, ये कभी कभी ना ये आत्मविश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या है, सामने वाला इतना दुखी होता है या इतना भयाक्रांत होता है, उसको सच्चा सुख देखने में नहीं मिला ना, मतलब सही रास्ता नहीं मिले ना, तो पागल हो सकता है, उन्मत्त हो सकता है, यहाँ वहाँ कहीं भी भटक सकता है। इसलिए उसे थोड़ा सा धीर देने के लिए, धैर्य देने के लिए ये कॉन्फिडेंस जताना पड़ता है। अरे तुम क्यों डरते हो, मैं हूं ना यहाँ पर खड़ा। मैं आपको सच्ची में बताता हूँ, मतलब एक क्या, एक मॉरल सपोर्ट, एक बैकिंग जो होता है ना, कि तुम करो, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, हम यहाँ पर खड़े हैं, देखते हैं कौन हमें आड़े आता है। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। तो सामने वाले का डर बस ये वाक्य सुनने से आधा हो जाता है, इतने वचन मात्र से उसका डर आधा हो जाता है। मैं आपको अपनी बताऊं, कभी कभी किन किन बातों को लेकर के मुझे थोड़ी आशंकाएं बनी रहती कि अरे ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, मुझे ये प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा तो वैसा तो। मैं इफ्स एंड बट्स में कभी कभी बहुत खेलते रहता हूँ। मेरे पिताजी एक ही बात कहते हैं, अरे तुम तो डरो मत, तुम तो आगे बढ़ो, मैं यहाँ पर पीछे खड़ा हूँ।
तो ये कॉन्फिडेंस है ना, वो आधा डर आधा कम कर देता है। तो ये आचार्यों को देना बहुत ज़रूरी था। और वहाँ उस समय में आपको पता होगा, तो उस समय के जीव बहुत ही क्या कहना चाहिए, मंद परिणामी थे, भीगे परिणाम वाले थे, और संसार का भय देखने पर कुछ हद से ज़्यादा भयभीत हो जाते थे कभी कभी। तो ये ज़्यादा भय ना लगे, इसके लिए इन्हें ये कॉन्फिडेंस देना पड़ा कि बाबा, कोई विचार कर सकता है कि यहाँ पर सच्चे गुरु कहाँ पर है, अरे हम है ना सच्चे गुरु यहाँ पर खड़े, तुम क्यों यहाँ वहाँ भटकते हो। और कहाँ पर ऐसा मिलता है, आचार्य अकलंग देव ने भी अपने एक छंद में ऐसा लिखा है, पादेन विस्फालित, मानो मैंने बौद्धों के स्थापित किए हुए घड़े को अपने पैर से फोड़ डाला है। पादेन विस्फालित। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। ओके। मैं कहाँ पर था? हाँ, तो कुछ कहते, हाँ, मैं आचार्य अकलंग देव की कह रहा था, उन्होंने भी एक छंद में लिखा है कि पादेन विस्फालित, बौद्धों के स्थापित घड़े को मानो मैंने अपने पैर से फोड़ डाला है, पादेन विस्फालित। ठीक है। और आचार्य अकलंग अमृतचंद्र देव 80वीं गाथा की टीका प्रवचन सार क्या है, बद्धा कक्षयाम, क्या है, मोहवाहिनी, मोह रूपी सेना को परास्त करने के लिए मैंने अपनी अब कमर कस ली है। भले आदमी, तुम अभी कौन से काल में हो? पंचम काल में। मोह का अभाव कर सकते हो क्या? मोह का अभाव का मोक्ष हो सकता है क्या? अरे आपसे प्रश्न है। हेलो। नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अरे पंचम काल में सातवें गुण स्थान के ऊपर नहीं जाता है। अरे दर्शन मोह का अभाव नहीं हो सकता है, तो चारित्र मोह की तो और दूर की बात है। ठीक है, तो दर्शन मोह का ही अभाव नहीं हो सकता है। तो आचार्य देव ने कैसे लिख दिया? ये कॉन्फिडेंस देना होता है सामने वाले को, थोड़ा सा दिखाना, मतलब। और भावे का दरिद्रता, भावना में क्यों दरिद्रता लाना? हम भले ही कर नहीं सकते हैं, भावना तो जरूर भा सकते हैं। एक और आता है, आचार्य अमृतचंद्र के सामने कोई जीव आ गया, वो कहता है कि क्या यहाँ पर तीर्थंकरों का अभाव है, गणधरों का अभाव है, श्रुत केवली भी नहीं है, ये जैन धर्म कैसे चलेगा, यहाँ पर मोक्ष मार्ग बताने वाला कौन है? तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े, हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। तो ये सामने वाले को थोड़ा धैर्य देने के लिए करना पड़ता है, ये आत्मविश्वास है, कोई घमंड की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मुद्दे की बात, यहाँ मुद्दे की कहने की अपेक्षा यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है, सिद्ध सारस्वतो हम। आचार्य देव मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मानो पूरी सरस्वती मुझे सिद्ध है। अगर सरस्वती सिद्ध है, इससे आप विचार कर सकते हैं कि उनको कितना अथांग ज्ञान होगा। अब कितना अथांग ज्ञान है यह हम उनकी कृतियों के ऊपर से अवश्य समझेंगे ही, परंतु इन पंक्तियों के माध्यम से पहले ही हमें कुछ हिंट मिल रही है कि हाँ, ये व्यक्ति कोई एक बड़ी हस्ती हो सकती होगी। ठीक है, अब एक और छंद पढ़ते हैं अपन। आचार्य देव वाद विवाद करने में कितने सक्षम थे, और सामने वाला कोई भी हो खुला ओपन चैलेंज देते, राज दरबार में जाकर के चैलेंज देते थे। तो ऐसे ही एक बार कहाँ पर करहाड़ मतलब ये महाराष्ट्र में करहाड़ नाम की एक जगह है। तो वहाँ उस काल में करहाड़ का कोई राजा था, उसके दरबार में जाकर के आचार्य देव ने एक छंद प्रस्तुत किया। क्या? पूर्वं पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताड़िता पश्चान्मालव सिंधुटुक्क विषये
काञ्चीपुरे वैदिशे प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं सङ्कटं वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितम्। क्या कह रहे हैं? पूर्वं पाटलिपुत्र मध्यनगरे, मध्यनगरे कैपिटल, आपको याद होगा पाटलिपुत्र ये किसी काल में भारत की राजधानी रही है। किस काल में रही है? वैसे पाटलिपुत्र मतलब क्या? हाँ, करंट नेम क्या है उसका? पटना। राइट। तो व्हेन वाज पटना और पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ इंडिया? डेफिनेटली लॉन्ग टाइम बैक, बट ड्यूरिंग हुज रीन? मगध के ना, मगध नहीं। मगध शासन के समय का क्या? नहीं, हो भी सकता है, परंतु मूल सबसे पहली उसे राजधानी किसने बनाई थी? ये अपने क्या? चंद्रगुप्त। राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि उस समय में नंद राजा था, धनानंद, जो उस समय में भारत का सबसे बड़ा राजा था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, परंतु पूरे भारत के ऊपर उसका कब्जा नहीं था। एक छत्री राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इनके काल में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी रही है। तो वहां से चालू किया, एकदम कैपिटल से चालू किया। पूर्वं पाटलिपुत्र मध्यनगरे भेरी मया ताड़िता, मैंने मानो भेरी बजाई है। उसके बाद मैं प्रचार करते करते कहाँ पहुंचा? पश्चान मालव, सिंधु, टुक्क, अब ये टुक्क कहाँ पर है देखना पड़ेगा, कांची आदि स्थानों में जाकर के भेरी बजाई। मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरा भारतवर्ष में इन्होंने भ्रमण करके जिन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और फिर अंत में यहाँ पर आकर के करहाट नगर में आया हूँ। करहाट नगर उस समय में दिग्गज विद्वानों की नगरी मानी जाती थी। वहाँ पर सभी बड़े बड़े विद्वान थे और उनके उस राजा के दरबार में जाकर के उन्होंने खुला चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज, कि हे राजन, वाद के लिए, वाद मतलब शास्त्रार्थ के लिए, न्याय की चर्चा के लिए मैं शार्दुल के समान विचरण कर रहा हूँ। मेरी गर्जना अगर सुन सकते हो तो सुन लो, और हो सके तो पहले ही रिज़ाइन कर दो, वरना वाद में तो तुम, या शास्त्रार्थ में तो आप हार ही जाओगे, ये मुझे पूरी गारंटी है। ठीक है, ओके। तो आचार्य देव के बारे में ये उनका महात्म्य बताने वाले ये कुछ छंद थे। अब अपन उनकी कुछ मौलिक रचनाएं देखते हैं। मौलिक रचनाएं जो उपलब्ध है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आचार्य समंतभद्र की रचनाएं, एक उपलब्ध, दूसरा ब्रांच अनुपलब्ध। तो उपलब्ध में लिखेंगे सबसे पहला रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। 2 स्तुति विद्या जिन शतक, जिसे जिन शतक के भी नाम से जाना जाता है। 3 युक्त्यनुशासन। 4 स्वयंभू स्तोत्र, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। स्वयंभू स्तोत्र ये क्या कहते हैं, चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते करते जब वो शिवपिंडी फटी थी, वही वो स्वयंभू स्तोत्र की पाठ कर रहे, स्वयंभू स्तोत्र की रचना कर रहे थे। 5 देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा। ठीक है, अनुपलब्ध रचनाओं में से आपको कुछ नाम बताता हूं। ये सब लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य, जैसा कि मैंने कल बताया था,
ये तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आज तक मतलब आज तक लिखी गई सबसे बड़ी टीका है। कितना? 84,000 श्लोक प्रमाण। कितनी बड़ी टीका होगी, विचार कीजिए। 84,000 श्लोक प्रमाण, नॉट ए जोक। बहुत बड़ा ग्रंथ है। कोई कहता है कि अभी ये विदेशों में उपलब्ध है, परंतु कुछ कंफर्मेशन एज सच नहीं मिल पाया है। एनीवे, फिलहाल के लिए तो हमारे सामने नहीं है, तो हम उसे अनुपलब्ध ही मानेंगे। इनके बारे में कुछ और जनरल विशेषताएं बताता हूँ। ऐसी विशेषताएं है कि ये एक बहुत बड़े कवि रहे। ये आया था ना अपना, आचार्योहम कविरहमहम, मैं आचार्य हूँ, मैं कवि हूँ। तो कवि इस तरह के रहे हैं, एक छंद में एक छंद लिखा है, उस छंद को आप उल्टा पढ़ते जाइए, बराबर आपको ऐसे लगेगा कि अपन सीधा ही पढ़ रहे हैं। ऐसे शब्दों, ऐसे अक्षरों का चयन किया है। 1, 2, एक पंक्ति में आप 10-10 अर्थ निकाल सकते हैं, इतना भाव एक पंक्ति में भरा है, एक पंक्ति में। इस प्रकार के कवि रहे हैं। तो और ये तो इनकी एक विशेषता। 2, न्याय के फाउंडर मेंबर इन्हें कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि न्याय का उस समय में इतना प्रचलन नहीं था। आचार्य समंतभद्र के उदय के साथ साथ न्याय के ऊपर बहुत विशेष जोर मिला, बहुत विशेष। और इन्होंने हर जगह जाकर के न्याय से सर्वज्ञता की सिद्धि की है। और इसीलिए इनकी तीसरी विशेषता, इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। कोई लोग आचार्य कुंद को या अन्य आचार्यों को भी कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा देते हैं, परंतु वास्तव में इस कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा या उपाधि के धारक या एलिजिबल कोई है तो यह आचार्य समंतभद्र ही है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा। ये हमने एक पहले छंद पढ़ा था ना, आचार्योहम कविरहमहम, वहाँ पर वादिराट पंडितोहम 2 शब्द आए हैं, आचार्य और पंडित। आचार्य मतलब क्या लगा? आचार्य मतलब विद्वान पंडित, ऐसा यूजुअली किया जाता है। तो आचार्य मतलब जो आचरण में विशेष हो, एक उसका वो अर्थ बनता है, तप में विशेष हो। और पंडित का ये अर्थ होता है, एक मिनट ना, हाँ, पंडित मतलब होता है अन्य मतियों के ग्रंथ ही खोल करके उनके ग्रंथों की गलती उनको निकाल करके दिखाना, ये होता है पंडित का काम। क्या कहा? अन्य मति के ग्रंथ उनसे पढ़वाना और उनकी गलती उनके ही ग्रंथों में बताना कि ये अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये तुम गलत अर्थ कर रहे हो। ठीक है। भाषा के ऊपर इनका विशेष प्रभुत्व था। कौन कौन सी भाषा है? तमिल, कन्नड़, प्राकृत और संस्कृत। इसीलिए तो इन्होंने प्राकृत व्याकरण भी लिखा है। माइंड वेल, प्राकृत व्याकरण लिखा है इन्होंने। ठीक है। और व्याकरण के भी विशेषज्ञ रहे हैं ये। ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो आचार्य समंतभद्र के बारे में मुझे लगता है इतना परिचय काफ़ी रहेगा। कुछ और बातें रहेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, परंतु आज के लिए इतना ही। हाँ, कल के बारे में मैंने मुझे एक बात कहनी है। कल मैंने आपको मंगलाचरण के 2 भेद बताए थे, निबद्ध और अनिबद्ध, जिनका मैंने अर्थ ढंग से नहीं किया था। उनका अर्थ मैं अभी थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। निबद्ध मंगलाचरण वो होता है जिसमें मतलब यू समझिए कि पहले ही वो मंगलाचरण के रूप में कहीं पे प्रयुक्त है और वही मंगलाचरण अपन कॉपी पेस्ट करना, दूसरे के मंगलाचरण को कॉपी पेस्ट करने है निबद्ध मंगलाचरण। जैसे आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों प्रकार के मंगलाचरण मिलेंगे। वहाँ पर नमः अरहतेभ्य, नमः सिद्धेभ्य
तो ऐसा लिख करके नमो अनंताणम नमोकार मंत्र के मंगलाचरण को ही इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। तो निबद्ध मंगलाचरण। अनिबद्ध मंगलाचरण कैसे? क्या है वो उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो क्या है वो छंद? अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, वो भी नहीं। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण क्या है? करी मंगल करी हो महान, वो वाला। क्या याद है किसी को? मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अरे नहीं रे, वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, वो तो चौथे का है, चौथे अध्याय का है वो। आपका माइक चालू है कल्पना जी। नहीं 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 नहीं, लाओ फटाफट यार। मंगलमय मंगलकरण, भूल गए। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, ये हो गया निबद्ध मंगलाचरण। ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, ये अपनी तरफ से दिया है, ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा सा गलत बताया था। निबद्ध मंगलाचरण मतलब मैंने ये बताया था कि लिखा हुआ मंगलाचरण, और अनिबद्ध मंगलाचरण मतलब मैंने बताया था कि ऐसा ग्रंथ जहाँ पर मंगलाचरण ही नहीं है। तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सुधार कर लेना। आप मंगलाचरण के भेद चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ग्रंथ जहाँ पर मंगलाचरण है, ऐसे ग्रंथ जहाँ पर मंगलाचरण नहीं है, ऐसे आप चाहे तो भेद बना सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। कुछ प्रश्न है किसी को? कोई जिज्ञासा विशेष? नहीं है? चलिए रुकते हैं।